ताकि हिसाब शुरू हो। अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, जन्नत के लिए नहीं, अभी हिसाब शुरू होगा। रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, नामे अमल तोले जाएंगे, पुलसिरात पार करना है, हौज़े कौसर उससे पे है, उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सजदे की इजाजत देंगे, आप सजदे में सर झुकाएंगे और अल्लाह वो नाम आपका इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। उस सजदे में अल्लाह का नाम लेने जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा, वो नाम अल्लाह सिखाएगा। उन नाम के वास्ते से अल्लाह से मांगेंगे, कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए जो मांगना है। आप कहेंगे या रब्बी इंसानियत का हिसाब शुरू कर दे, तब जाके हिसाब किताब शुरू होगा। 10 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, क्या गैर मुस्लिम किसी को खाना नहीं खिलाता? क्या गैर मुस्लिम किसी को पैसा नहीं देता? गैर मुस्लिम भी ये काम करते हैं, मुसलमान भी ये काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने में हमारे काम करने में फर्क ये है, हम 1 रुपया अल्लाह की राह में देते हैं तो दुनिया में भी इसका सिला मिलेगा, आखिरत में भी मगफिरत मिलेगी। इस नियत के साथ हम करते हैं। लेकिन जो गैर करता है वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए करता है। ये हिदायत है। इल्म जानवरों के पास भी है, इंसानों के पास भी है, लेकिन जो इल्म अल्लाह ने मुझको और आपको दिया है, ये इल्म की अहमियत है दोस्तों, इसकी कदर करें। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है, ईमान की दौलत है। तसव्वुर करके देखिए कि हम में अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह किसी कब्र पे सजदे ठिकाने वाला हमको नहीं बना, किसी मंदिर के घंटे मारने वाला अल्लाह हमको नहीं बना, किसी चर्च में घुटने टेकने वाला हमको अल्लाह नहीं बनाया। ये अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। हिदायत, ईमान जो आज अल्लाह ने मुझको और आपको अता किया है, अगर इसकी अहमियत समझना है तो उन लोगों से समझो जिनकी जिंदगी के 30 साल, 40 साल, 50 साल गैर मुस्लिम रहकर गुजर गए। 40 और 50 साल में जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इस अजीम नेमत का एहसास हुआ जो आज हमको नहीं हो रहा है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, दुनिया का हर काम, चाहे घर के अंदर औरत झाड़ू क्यों नहीं मारती, पोछा क्यों नहीं मारती, आदमी पैसा कमा के क्यों नहीं लाता, आदमी राशन खरीद के क्यों नहीं लाता, बच्चों को स्कूल का भेजना, बच्चों को कॉलेज का भेजाना, घर का धोना धुलाना, शादी करना, वलीमा करना, मामलात करना, इज्तिमा करना, फकीर को पैसे देना, रोजा रखना, हज करना, उम्रा करना, कारोबार करना, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का वो निजाम है जो अल्लाह ने कुरान में अता किया, जो अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया है। जिंदगी के मामलात को अगर अलग समझ के, दीन के मामलात को अलग समझ रहे, ऐसी महफिलें रखना बेकार है। अगर हमारे ज़हन में ये बात नहीं जाएगी कि दीन के काम अलग, दुनिया के काम अलग, इस गलतफहमी को निकालना होगा। नमाज कहां पढ़ते आप? दुनिया में तो पढ़ते ना, कब्र में जाके पढ़ेंगे। हज दुनिया ही में होता ना, क्या कब्र में होने वाला है? इबादतें दुनिया में होती हैं, कारोबार दुनिया में होता है, शादी दुनिया में होती है, बच्चे दुनिया में होते हैं, पढ़ाई दुनिया में होती है, अल्लाह भेजा ही दुनिया में। इस वजह से मेरी इबादत के साथ साथ जिंदगी के हर मामले में मेरा कहना मानो, वो मानना भी इबादत हो जाएगा। सारी जिंदगी इबादत है। यह बैठना इबादत, ये रिकॉर्डिंग करना इबादत, ये बोलना इबादत, आवाज जहां तक जा रही लोग सुन के अपने लिए कुछ मामला करेंगे अच्छाई का, वो इबादत, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, वो इबादत, ये वीडियो रिकॉर्ड करके कल के दिन किसी को दिखाना, वो इबादत। हर चीज क्यों की जा रही? अल्लाह की इबादत के लिए। लोग दूर दराज गांव से सर्दी के अंदर आए हैं, इबादत है। एक इबादत महजा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको वैसे ही किया जाएगा जैसे करने का हुक्म है। दूसरा इबादत गैर महजा, जिंदगी के काम, शादी ब्याह, मामला, लेन देन, तिजारत, सियासत, दोस्ती, दुश्मनी, ये उस वक्त तक किया जाएगा जब तक के दीन हमें रोक नहीं देता ये काम करना है नहीं है तुम्हें। इसकी मिसाल कपड़ा पहनना, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी इबादत है। अगर कोई मर्द अपने कपड़े को अपने टखने के नीचे लटकाता है, तुम अल्लाह की इबादत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कपड़ा पहनने में भी अल्लाह की इताअत, ऐसा पहनने में अल्लाह की इबादत। कोई औरत अगर अपने आंख के ऊपर के बाल बनाती है, आईब्रोज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह की लानत होती है ऐसी औरत पर जो आंखों के ऊपर के बाल बनाती है। मेकअप कर सकती है, सर संवर सकती है, लेकिन जिस पर लानत है रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रुकेगी अल्लाह की लानत है। अगर कर लेगी वो काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इबादत है, उसका आंखों के ऊपर के बाल नहीं बनाना भी। जिंदगी को समझना दी दोस्तों।
सिर्फ 5 वक्त की नमाज इबादत नहीं होती, हर काम हलाल हराम की तमीज़, अच्छे बुरे की तमीज़, बड़े छोटों की तमीज़, अखलाकियात क्या है, बद अखलाकियात क्या है, मामलात क्या है, तिजारत क्या है, हराम क्या है, सूद क्या है, हलाल क्या है, सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साल में 2 रातों को यहां पर इधर उधर से हिंदुस्तान के इलाकों से बोलने वाले मुखरिर आते तब जानेंगे, नहीं, हर दिन का हिस्सा सीखना पड़ेगा। यहां बैठने का मकसद वही अजीज दोस्तों, क्या वजह है आखिर जिंदगी के अंदर 50 साल 40 35 26 गुजर गए, लेकिन दीन का इल्म क्या है? मिसाल देखिए, आप अपनी मिसाल देखेंगे फिर वहां की मिसाल। मेरे साथ कौन मानता है अल्लाह हर जगह है? हाथ उठाइए। अल्लाह हर जगह है। ये मजलिस में जब ये हाल हदीस दोस्तों, कुरान मजीद की आयत अल्लाह ने इरशाद फरमा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रहमान अर्श पर मुस्तवी है, हर जगह नहीं है। हमारा रब कहां है वो तो नहीं पता हमको, अफसोस की बात है। इस्तेमा सुनने आए हदीस दोस्तों, किसकी गलती है? मेरी गलती है, इनकी गलती है? आपका जवाब आपको देना है। जिस रब का नाम, अल्लाह का नाम अपनी जुबान पे ले रहे, वो रब कहां पर है नहीं पता। अफसोस की बात है, अर्श पर है, उसके इल्म में है, सारी कायनात है, हर जगह उसके इल्म में है, हर जगह उसकी नजर में है, लेकिन वो बज़ात खुद अर्श पर मुस्तवी है। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला की कितने नाम हैं? कितने नाम हैं? हमें अल्लाह के नाम कितने भी नहीं पता। अल्लाह के 99 नाम नहीं है, 99 से ज्यादा अल्लाह के नाम है, लेकिन उन तमाम नामों में जो 99 याद कर लेगा उसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। कुरान और सुन्नत में अजीज दोस्तों 120 से ज्यादा अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात है जो उलमा ने जमा की। और ये बात जान लीजिए, कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिसका आज तक दुनिया में किसी इल्म नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, मैं तेरे उन नामों के वास्ते से मांगता हूं या रब्बी इंदका इल्म गैब, जो तेरे पास तेरे इल्म गैब में है जिसका इल्म मुझे भी नहीं है। इतना पता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया था कि क़यामत के दिन जब सारी इंसानियत खड़ी होगी अल्लाह के दरबार में और अभी हिसाब और किताब शुरू नहीं किया जाएगा, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, दूसरे अंबिया किराम के पास जाएंगे, सब कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ ताकि हिसाब शुरू। अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, जन्नत के लिए नहीं, अभी हिसाब शुरू होगा, रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी, नामे अमल तोले जाएंगे, पुलसिरात पार करना है, हौज़े कौसर उससे पे है, उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि आप कहिए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सजदे की इजाजत देंगे, आप सजदे में सर झुकाएंगे और अल्लाह वो नाम आपका इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा, उस सजदे में अल्लाह का नाम लेने जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा, वो नाम अल्लाह सिखाएगा। उन नाम के वास्ते से अल्लाह से मांगेंगे, कहा जाएगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए जो मांगना है। आप कहेंगे या रब्बी इंसानियत का हिसाब शुरू कर दे, तब जाके हिसाब व किताब शुरू होगा। अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता, अल्लाह कहां पर है हमें नहीं पता। फिर ये कौन सा इज्तिमा है दोस्तों, जब हमारे लिए बुनियादी बात का इल्म नहीं है। अल्लाह का इल्म, फरिश्तों का इल्म, किताबों का इल्म, रसूलों का इल्म, आखिरत का इल्म, अच्छी बुरी तकदीर का इल्म, कुरान और सुन्नत में इल्म नहीं है, तो आप सोचिए हमारी ईमान की हालत क्या होगी। जब इल्म नहीं होता, यही वजह बन जाती जबकि मुस्लिम लड़की गैरों के साथ भाग के अगर शादी कर रही है तो उसकी बुनियादी वजह इल्म नहीं होने की। मुसलमान अगर अपनी छोटी मोटी दुकानों पे लॉटरी का पर्चा लगा दिया, जुआ, इल्म की कमी की वजह से। लोग सेविंग अकाउंट का सूद, फिक्स डिपॉजिट का सूद, चिट्ठियों का सूद, चिटफंड जिसे कहते हैं हमारे पास, ये सूद खाते जा रहे हैं इल्म की कमी की वजह से।
इल्म होगा तो अल्लाह का खौफ होगा, इल्म होगा तो अल्लाह का डर होगा। जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान बड़े बड़े काम छोड़िए छोटे कामों से भी डरना शुरू कर देता। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, पहला वाकया इस मजलिस में ये जानने के लिए अजीज दोस्तों कि अल्लाह से कैसे डरा जाता है। जंगे तबूक 30,000 का मुसलमानों का लश्कर उस वक्त के जमाने के दहशतगर्द और टेररिस्ट से लड़ने के लिए निकला। 30,000 के लश्कर में मुसलमान कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, माल जबरदस्त था। कुछ लोग ये सोचे क्या जाना है, घर में बैठ जाएंगे। इन्हीं कुछ लोगों में काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी थे, एक सहाबी, वो भी अपने घर में बैठ गए। जंगे तबूक के लिए मुसलमान गए, फतेह हुई, पलटकर मदीना आ गए। उसूल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जो लोग जंग में हिस्सा नहीं लिए थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटकर मदीना आएंगे उन्हें अपनी रीजन पेश करना पड़ेगा, उन्हें वजह पेश करना पड़ेगा, बात पेश करना पड़ेगा, ये कहकर हम ये जायज वजह थी नहीं आए। जंग से पलट कर आए, काब बिन मालिक और दूसरे लोग कतार में खड़े हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी जाता, जाकर कहता मेरी ये वजह थी नहीं जा सका, ये वजह थी नहीं जा सका, ये वजह थी नहीं जा सका। काब बिन मालिक का नंबर आया। अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ, इबादत, अपनी जबान, अपने अमाल, अपनी इबादत, हर चीज अल्लाह के खौफ से होनी चाहिए। पूछा, काब बिन मालिक का नंबर आया। कहा काब बिन मालिक, सब लोगों ने अपनी अपनी बात बता दी है, बताओ मैदान जिहाद में तुम क्यों शरीक नहीं हुए, जो फर्द लाइन था तुम्हारे ऊपर। काब बिन मालिक जवाब देते हैं, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो आपको आकर एक से एक बहाना बयान कर रहे हैं और आप उनके बहाने को तस्लीम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काब बिन मालिक में इतनी ताकत है कि मैं ऐसी ऐसी बातें कर सकता हूं अपनी जबान से कि आप मेरी बातों का इकरार कर लेंगे और कह देंगे काब बिन मालिक तेरी वजह भी जायज थी, जा तुझे माफ किया गया, कोई सदा नहीं दी जाती। लेकिन कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठ नहीं कहता। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर देखिए, अल्लाह का खौफ देखिए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठ नहीं कहता, ये लोग क्या कहते मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी वजह कुछ नहीं थी, मैं बस यूं ही घर में बैठ गया था, मेरा जी नहीं चाह रहा था जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब जब तूने सच कह ही दिया है, जब सच कह ही दिया है तो अब तो तेरा मामला मैं माफ करने वाला नहीं है, जब तक के आसमान से अल्लाह तेरी मग़फ़िरत का फैसला ना कर दे, मैं तुझे माफ करने वाला नहीं। और क्या सजा दी गई? सजा ये दी गई कि अब मदीने के सारे शहर में कोई आदमी काब बिन मालिक से बात नहीं करेगा, उसे सलाम तक नहीं करेगा। समाजी बायकॉट कर दिया गया, बातचीत बंद। क्यों? अल्लाह के नबी की खिलाफवर्जी की वजह नहीं रखते हुए, उज़्र नहीं रखते हुए, रीजन नहीं रखते हुए, तब तो अल्लाह का फैसला आएगा। काब बिन मालिक कहते हैं, उसके बाद मैं बाजारों में जाता, लोग मुझसे कलाम नहीं करते। मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लेते। अल्लाह अकबर। कहते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते तो मैं देखता, और जब मैं नमाज पढ़ता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, मेरी आंख में आंख डाल के लोग देखना बंद कर दिए। एक दिन गुजर गया, सोचिए आपके घर में आपसे कोई बात नहीं कर रहा, 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 40 दिन गुजर गए, कोई आदमी कलाम नहीं कर रहा। कुरान मजीद में अल्लाह ने के बारे में फरमा तर्जुमा है, मदीना वसी जमीन होते हुए तंग कर दी गई। काब बिन मालिक कहते दम घुटता, जी घुटता हमारा मदीने के अंदर, लोग जब बात नहीं करते। अरे कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कलाम करने वाला नहीं है, सलाम करने वाला नहीं है, सबकी छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज है। 40वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काब इधर आओ। कहा आज से तेरी बीवी से भी बात करना बंद कर दे। अल्लाह, बढ़ा दिया गया सदा।
कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बीवी को तलाक दे दूं? कहा तलाक नहीं, उससे बात करना बंद कर दिया। कहता मजीद 10 दिन बढ़ गए, 40 वो और 50 ये दिन, तंग आ गए हम। कैसी सजा? सच कहने की सजा। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50वां दिन था, फजर की नमाज पढ़कर काब इब्ने मालिक अपनी घर पे छत पे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। दौड़ता हुआ मस्जिद नबी की तरफ से एक आदमी पुकारता हुआ काब बिन मालिक। जैसे आवाज सुनी, काब बिन मालिक अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह के शुक्रगुजारी में सजदा रख दिया और अल्लाह की शुक्रगुजारी करने लगे, ये सोच करके शायद मेरे लिए आप बातचीत करने का पैगाम आ गया। कहता वो आदमी आकर काब तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना बुला रहे मस्जिद नबी में। काब बिन मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, पहुंचकर सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब जो 50 दिन से तेरा समाजी बायकॉट चल रहा था आज खत्म किया जाता है। क्या पूछते हैं काब बिन मालिक? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो फैसला दिया गया था आपकी तरफ से दिया गया था, उस समय आपने मुझसे कहा था कि अब तो आसमानों से जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम तुझसे बात नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए ये फैसला आपका है या अर्श वाले रब का है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं काब बिन मालिक जान ले ये फैसला तेरे रब अल्लाह की तरफ से आया है, तेरी मग़फ़िरत कर दी गई है। फैसले अल्लाह की तरफ से आदे। दोस्तों हक पे जमे रहना, दीन पर जमे रहना, सच्चाई पर जमे रहना, बातिल से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, हराम से दूर रहना, जुए से दूर रहना, हर बुराई से दूर रहो, अल्लाह की मदद जिंदगी में आते रहेगी। लोग रोटी खाकर 2 पैसे कमाकर खुश रहेंगे, लेकिन हराम कमाई वाले के आंख पर कपड़ा दिखेगा, हराम कमाई वाले के घर पे लाइट दिखेगी, हराम कमाई वाले के पास गाड़ी बंगला दिखेगा, लेकिन ईमान जब कमजोर हो जाता है इंसान का हराम की वजह से। अजीज दोस्तों फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हराम का खाता है वो हराम का लिबास पहनता है, अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल नहीं करता। तो जानना तो चाहिए पड़ेगा ना हराम क्या है हलाल क्या है, सीखना पड़ेगा ना। अजीज दोस्तों जिंदगी के अंदर जैसा चल रहा, बाप ने ये बताया था, दादा ने ये बताया था, जिंदगी चली नहीं हो सकता। दीन सीखना पड़ेगा, दीन समझना पड़ेगा। इस मजलिस का मकसद भी है दीन सीख कर समझना है, अल्लाह का खौफ हर छोटे बड़े मामले में। कोई भी काम आप कर रहे हैं आप ये पूछ लीजिए दीन का मामला क्या है, दीन सीखना कैसा है। सवाल किससे करना? लीजिए नंबर 9849758154। दिन और रात के 24 घंटे व्हाट्सएप पे आपका सवाल करिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएंगे। अजीज दोस्तों जिंदगी अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, उसका तक़वे के साथ गुजारना, यही बुनियादी मकसद है। मस्जिद में नमाज इबादत के साथ साथ घर के अंदर लोगों से बातचीत करना भी अजर सवाब और सदका बन जाएगा हम तमाम के लिए। अजीज दोस्तों आज अल्लाह का खौफ नहीं होने की वजह से मुस्लिम माशरे में, मेरी और आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बुराई फैल रही है, वो सिर्फ जिस्म के एक हिस्से से जिसको जुबान कहा जाता है। अल्लाह का खौफ नहीं होने की वजह से आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करने के डर पे हाथ से नहीं अपनी जुबान से मार दे रहा है, अपनी जुबान से मायूस कर दे रहा, अपनी जुबान से सामने वाले के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दे रहा, सामने वाले की जिंदगी को बर्बाद कर दे रहा। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे साहबा ने जब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या मैं तुम्हें बताऊं वो एक अमल कि जिसको कर लोगे तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा सदका, तुम्हारा ज़कात, तुम्हारा जिहाद, ये सब पर जो अजर मिलता है वो सलामत रह जाएगा। क्या बताऊं अमल? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो अमल कौन सा है। नमाज पढ़ रही, लेकिन अगर वो अमल हम नहीं करें तो नमाज का अजर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रोजा रखते हैं, अगर वो अमल ज़बान वाला नहीं करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अपनी नेकियां, अपनी इबादत का अजर संभाल के रखना चाहते हो
अल्लाह के पास आखिरत में उसका अजर पाना चाहते हो, अपनी जुबान पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुफ़ अलैका हाज़ा, अपनी जुबान की हिफाजत करो, तुम्हारे अमाल के ऊपर जो अजर मिलता है अल्लाह तुम्हें पूरा पूरा देगा। लेकिन जबान अगर फिसल गई तो समझो तुम्हारे अमल बर्बाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी सौतन यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बीवी के बारे में सिर्फ इतना कहा था, क्या कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफिया आपकी एक और बीवी आपके साथ चलती है, खद मैच नहीं होता, वो थोड़ी छोटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर कहा आयशा तूने तो ऐसी बात कह दी है कि अगर तेरी इस बात को समंदर में डुबाया जाए समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, समंदर जैसी नेकियां लेकर आओ, लेकिन अपनी जबान से एक दूसरे मुसलमान को अगर तकलीफ दी तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद होने के दाने पर है। अपनी जबान को संभाल कर रखिए थी दोस्तों, बिलखुसूस ऐसे मुसलमानों के बारे में जहां आप देखते हैं ये मुसलमान गुनाह कर रहा है, ये मुसलमान शराब पीता, ये मुसलमान जुआ खेलता, ये मुसलमान राली रखाता, ये मुसलमान कत्ल करता, ये मुसलमान शराब पीता, ये मुसलमान जिना करता, खबरदार अपनी जबान को भी ऐसे लोगों के बारे में मत चलाइए, अच्छी बात करिए ऐसे लोगों से। इसलिए कि जब जबान चलती है तो इस जुमले को याद रखो दीज दोस्तों, मैं और आप हम में से हर कोई शैतान के मददगार बन जाते हैं। कैसे? खास तौर पे औरतें भी इस बात को याद रखें, मर्द भी ये याद रखें, इसलिए कि छोटी छोटी गलियां यहाँ पर, हर गली में कहीं ना कहीं 4 औरतों के नुक्कड़ पे जमा बड़ा है। जब गुफ्तगू चलती तो क्या चलती? क्या दीन की बात होती? तुम्हारे घर में क्या हुआ था, मेरे घर में क्या हुआ था, तेरा शौहर क्या बोला था, मेरा शौहर क्या बोला था, तेरा ससुर क्या बोला था, मेरा ससुर क्या बोला था। मर्द हजरात खुश हो रहे हैं, चलो हमारी औरतों को बोलने वाला कोई तो भी आया। यहाँ औरतों को बोलने के साथ मर्दों को बोलने वाला भी है, वरना ऐसा नहीं हर मजलिस में खाली औरतों को बोला जा रहा। तो मर्द की मजलिसों में किसकी बात होती? फिर मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, मेरी माँ ने ऐसा कर दिया, फला ने ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ऐसा कर दिया। तुम भी तो इधर की बात कर रहे, फिर इधर की बात चल रही। सब के सब मिलकर अपनी नेकियों को बर्बाद। अफसोस कि अपनी औरत, अपनी बीवी की ग़ीरत तुम्हारे पास नहीं है और उसकी बुराई, उसके गुनाह 4 दोस्तों के सामने बयान कर रहे हो। और अफसोस औरतों पर कि तुम्हारे पास अपने शौहर की ग़ीरत, उसकी जो इज्जत की परवाह नहीं है कि उसकी बुराई को 4 सहेलियों में नचा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है दी दोस्तों। शराब जब हराम हुई तो मदीने में आपने सुना होगा कि लोगों ने शराब के साथ शराब के बर्तन भी फेंक दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में भी शराब पीने की आदत थी, धीरे धीरे गई, जिसमें एक साहबी भी थे। शराब हराम होने के बाद मस्जिद नबी को एक दिन शराब पीकर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी समझाओ। पहली बार समझा दिए। कौन सी बार समझा दिए? कितने बार समझाए? पहली बार। चले गए, कुछ दिन गुजरे, फिर शराब पी कर आ गए। दूसरी मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने समझाने के लिए लोगों ने समझा दिया। कितने बार समझा दिए? कुछ दिन के बाद फिर पी कर आ गए, फिर समझा गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर चौथी मर्तबा पी कर आ गए। कितने बार? जब चौथी मर्तबा शराब पी कर आ गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे समझाने के लिए मारो। किसी ने जूते से मारा, किससे मारा? किसी ने कपड़े से मारा, किससे मारा? अजीज दोस्तों, इस बात को नोट कर जाइए, मारने में और जबान चलाने में सबसे बड़ा नुकसान जबान चलाने का होता है, इंसान के हाथ से मारने का नहीं। दलील यही हदीस है। किसी ने जूते से मारा, चप्पल से मारा, कपड़े से मारा, लेकिन उन्हीं साहबा के ग्रुप में से एक ने अपनी जबान चलाई। कहा तू कैसा है, तू ऐसा है, तू फला है, तू ये कहने के बावजूद नहीं सुनता, गुनहगार है, ऐसा है वैसा है। जबान चलाई, मायूस होने वाला सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर कहा खबरदार खबरदार खबरदार,
मैंने तुमने मारने के लिए कहा था, खबरदार अपने भाई के मामले में शैतान के मददगार मत बनो। शैतान तुम्हारे भाई के अंदर वसवसे डालेगा। अगर तुम मायूसी वाली बात करोगे वो वही गुनाहों वाले लोगों के पास चला जाएगा। हिम्मत की बात करो, हौसले की बात करो, मगफिरत की बात करो, रहमत की बात करो, अच्छाई की बात करो, खैर की बात करो। बुरी बात अपनी जुबान से मत निकालो। लोग मायूस हो जाएंगे, लोग बज़्ज़र हो जाएंगे, लोग दीन से भागेंगे, लोग नेकियों से भागेंगे, लोग मस्जिदों से भागेंगे अगर तुम अपनी नमाज बुरी चलाओगे, ज़बान बुरी चलाओगे। भागते नहीं क्या लोगों से आप? ये देखो आ गया शराब पीने वाला, समझाने का कुछ तरीका तो आपकी जबान जितनी चलती जाएगी वो और मायूस होता जाएगा। अरे भाई हम तो आम आदमी, आम ईमान में कितने बड़े दर्जे के लोग हैं सहाबा करम, उनके बारे में कहा शैतान की मदद मत करो वरना कहीं भटका ना दे आओ शराब की तरफ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या कहा, सुन लीजिए इस बात को। खबरदार अपने भाई के मामले में शैतान के मददगार मत बनो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही देता हूं, इसी आदमी को जिसको तुमने मारा है अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है। अरे शराब पीने वाला, लेकिन मोहब्बत अल्लाह की मिली है उसे। जब ये रहमत की बात कही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से हिम्मत आ गई, फिर उसके बाद कभी अपने हाथ में शराब को नहीं उठाया। क्या मैं गुनहगार नहीं हूं? क्या आप गुनहगार नहीं हैं? अल्लाह के अजाब का खौफ तो होना, लेकिन अल्लाह के अजाब के खौफ के साथ साथ मेरे और आपके दिल में अजीज दोस्तों अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होनी चाहिए। मायूस ना हो। इंसान किसी के हक में बुराई कर देता, आपसे कोई पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, पैसा देने के वास्ते सतारा, जाहिर बात है तकलीफ होगी। लेकिन अजीज दोस्तों अपनी जुबान से अपनी बीवी को दीन से दूर मत करो, अपनी जुबान से अपनी औलाद को दीन से दूर मत करो। बच्चा क्या करता आपका, छोटे बच्चे क्या करेंगे? आप हिफ्ज़ के मदरसे में डाले नहीं पढ़ रहा, आप स्कूल में डाले नहीं पढ़ रहा, खानदान के 4 लोगों को जमा करके आप बोलेंगे ये लड़का पढ़ता नहीं, ये लड़की पढ़ती नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तैसा है। अरे अपनी औलाद को खुद जलील करे दूसरों के सामने। कब हिम्मत आएगी उसके अंदर, कब हौसला आएगा उसके अंदर? हिम्मत की बात करो, अच्छी बात करो। अल्लाह की मदद हर हाल में आएगी। जो काम हम दुनिया में कर सकते, जितनी हमारी ताकत है वो करो, लेकिन अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ नहीं देने का। अगर तकलीफ हुई है मायूस मत होइए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद आएगी आपके पास। जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई थी, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत बिलाल कौन है? कौन है हजरत बिलाल के बारे में कोई बता सकता? कोई मुअज्जिन है। क्या थे? अज़ान देते थे मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। ये शख्स आया ये जान करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत करीबी रहे तुम्हारे ताल्लुकात। तुम एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो। बिलाल का क्या सवाल है? का सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, क्या क्या था उनके पास, क्या क्या सामान था, सुन लो। हज़रत बिलाल कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था। जो जरूरत होती वो अपने लिए खर्च कर लेते, बाकी सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदों को लुटा देते, बांट देते। और कभी कोई नंगा आदमी आ जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देने उसके पास कुछ नहीं होता, तो मुझसे कहते मैं इंतजाम करता, जाके किसी के पास कर्ज लेता, हम कर्ज लेकर कपड़ा खरीदते, लंगे को कपड़ा पहनाते, और कुछ पैसा बचता तो खाना पीना सब उसको दे देते थे। मैं लोगों से कर्ज लेता गया, लोगों की जरूरत पूरी करता गया। हुआ ये कि एक दिन मुशरिकीन में से आदमी मेरे पास आया। कौन? कहते थे बिलाल। और कहते हैं बिलाल मेरे पास बहुत पैसा है, तू पैसा लेने के लिए इनके उनके पास क्यों जाता है? मेरे पास से कर्ज ले लिया कर, 1 महीने की मोहलत देता हूँ, लौटा देना। हजरत बिलाल ने उसके पास से पैसा ले लिया, लेकर गरीबों की जो मदद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए कहा था कर दी। उसके बावजूद कुछ माल बच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल
लोगों की मदद करने के बाद क्या कुछ पैसा तेरे पास बचा है? कहा अल्लाह के नबी, हाँ पैसा अभी भी बचा है। कहा बिलाल बांट दे, गरीबों में तकसीम कर दे, जब तक कि ये पैसा यहाँ रहेगा मैं अपने घर को जाने वाला नहीं। कहा ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेकर मैं बैठ नहीं सकता। उस रात को ढूंढते गए लोगों को, कोई आकर गरीब ले ले, लेकिन कोई पैसा लेने वाला नहीं था। रात भर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में रह गए, दूसरे दिन भी मस्जिद में रह गए। दूसरे दिन ईशा की नमाज के बाद बिलाल से पूछते क्या हुआ बिलाल, को इंतजाम हुआ? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा का पारा पैसा लोगों में तकसीम हो गया, अल्लाह की राह में चला गया। कहां से लिए थे पैसा? कहां से लिए थे पैसा? कर्ज लिए थे एक मुशरिक के पास से, गैर सूदी, सूद वाला नहीं। दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। एक दिन वो मुशरिक 1 महीना होने से 4 दिन पहले हजरत बिलाल के पास आ गया। कहता है बिलाल, सख्ती से कहा क्या बताए, ऐसी 4 दिन बाकी है, कर्जा दे देना वक्त पर, वरना सारे लोगों के सामने तुझे जलील कर दूंगा। इस वक्त भी 4 लोग मौजूद थे। अल्लाह अकबर। अभी 4 दिन बाकी है। हजरत बिलाल हदीस रिवायत करने वाले कहते हैं इस आदमी की बात सुन के मेरे दिल को इतना दुख हुआ, ऐसे ही दुख हुआ जैसे किसी दूसरी आदमी को जलील करके कर्जा पूछा जाता है। मैं दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं इसका कर्ज का इंतजाम होने तक मदीने से कहीं दूर जाकर छुप जाऊं, और जब इंतजाम होगा तो मैं वापस आ जाऊं। ये कहकर चले गए। घर जाकर अपनी तलवार निकाली, अपना सामान निकाल लिया घर छोड़ के जाने के लिए, कि जब तक के कर्ज का इंतजाम नहीं हो जाएगा यहां नहीं बैठ सकता। सामान जमा कर रहे थे, दौड़ता हुआ एक आदमी आया। हदीस दोस्तों, अल्लाह की मदद कैसे आती है। लोगों को कुछ भी कहने दो, जबान चलाने दो, हमारे खिलाफ काम करने दो, अल्लाह पे भरोसा रखो। दौड़ता हुआ एक आदमी का बिलाल, तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे, जल्दी मदीना आए। अपने घर से सामान लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, और जैसे पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिलाल मुबारक हो, तेरे लिए अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो चुका है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? कहा वो देख मस्जिद नबी के बाहर 4 ऊंटनियों को देख रहा है। 4 ऊंटनियों पर जो सामान लदा हुआ है, एक इलाके के अमीर ने, कबीले के सरदार ने मुझे तोहफे में माल भेजा है, जा ये सारा का सारा तुझे मैं देता हूं अल्लाह के लिए। हदीस दोस्तों, ये मदद है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की। लोग मायूस करेंगे, अपनी ज़बान से मायूस नहीं होना, नमाजों से दूर नहीं होना, रोजे से दूर नहीं होना, अज़कार से दूर नहीं होगा। तुम गुनहगार होगे, तुम्हारी नजर अल्लाह की तरफ रखो, तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से रखो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। लोगों के पास जबान है, जबान चलाएंगे। तुम जब लोगों के लिए जबान चलाओ, अच्छी जबान चलाना, लोग तुम्हारे लिए बुरी जबान चलाते, परवाह करने की जरूरत नहीं है। लिल्लाह, अल्लाह के लिए अमल करते हुए आगे बढ़ो। जिंदगी में अजीज दोस्तों, शैतान के मददगार मुझको और आपको बनना नहीं है। जैसे मस्जिद नबी का शराब पी के आने वाले को किसी ने डांटा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। अल्लाह से खौफ रखते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए अजीज दोस्तों। जैसे पहले वाक़े में आपको काब बिन मालिक की बात बताई गई, और जिंदगी में चौथी अहम बात अजीज दोस्तों आज की इस मजलिस की जान लीजिए। कोई भी अमल किसी भी जगह पे दुनिया में आप करो, अगर वो नेकी है, अगर वो अच्छाई है, तो अल्लाह की कसम किसी भी नेकी को कमतर नहीं समझना। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक आधे खजूर ही क्यों नहीं, लोगों को खिलाकर जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लेना। आधा खजूर। औरतें सुने कि ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम औरतों के लिए नहीं है। अरे औरतों का कितना बड़ा किरदार है। कुरान मजीद समझने के लिए 2000 से ज्यादा हदीस देने वाली इस उम्मत को एक खातून है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। कितना बड़ा रोल है औरतों का। 2000 अहादीस जो कुरान समझने के लिए जरूरी हजरत आयशा ने याद किए, अल्लाह के नबी समझ उम्मत तक पहुंचाए। ये औरतों का मर्तबा और मकाम हदीस दोस्तों, जो औरतों को बताना और समझाना चाहिए। सुनो औरतों, आप तो कहेंगे कि हम तो पैसा नहीं कमाते, हम पैसा कहां से खर्च करें, हम तो घर में घर की जिम्मेदारियां होती, हमारे पास कहां से पैसा आएगा।
बाप ने जो दिया था वो शौहर खा गया, भाई ने जो दिया था वो शौहर खा गया, हमारे पास जो था वो शौहर खा गया, खुद हमको भी शौहर खा जा रहा। हैदराबादी अंदाज में बोलते खा जा रहा मतलब सता दे रहा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा पैगाम है। हज़रत आयशा से मुलाकात करने के लिए मदीने में एक औरत आई अपनी 2 लड़कियों के साथ। किसके साथ आई? किसके साथ आई? 2 लड़कियों के साथ। हज़रत आयशा से मुलाकात की, बातचीत की, घर में बैठा, मेहमान आए तो हज़रत आयशा ने उनकी मेहमानी के लिए 3 खजूर लाए। कितने खजूर लाए? तीनों एक एक अपने हाथ में ले लिए। एक छोटी सी लड़की अपना खजूर खा ली, दूसरी छोटी लड़की अपना खजूर खा रही थी और माँ के हाथ में खजूर था, वो हज़रत आयशा से गुफ्तगू कर रही थी। पहली वाली लड़की जो अपना खजूर खा चुकी थी वो अपनी माँ से कहती है माँ मुझे और खजूर दे। माँ क्या करती है? अपने खजूर के 2 टुकड़े करती है। ये तरीका है दोस्तों, जब औलाद को तोहफा दिया जाएगा सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। इंसान के मरने के बाद विरासत का बंटवारा होगा, लेकिन जिंदगी में जो बांटा जाएगा बराबर बराबर। 2 टुकड़े करती है। एक टुकड़ा जो लड़की मांगती है खजूर उसको देती है, दूसरा टुकड़ा भी जो लड़की खजूर खाई रही थी उसको भी देती है, दिल रखने के लिए कि इसको दी तो तू नाराज ना, तू भी एक खजूर का टुकड़ा ले ले, और खुद कुछ नहीं खाती। गुफ्तगू होती है। कुछ देर के बाद हज़रत आयशा के बाद अपने बच्चियों को लेकर चली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद घर तशरीफ लाते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती, कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एक खातून आई थी 2 लड़कियों के साथ, बड़ा अजीब अमल उसने किया, उसके इस अमल पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई ऐसा अमल हम करते हुए नहीं देखते। और दे सुनो कि छोटी बात कितने बड़े दर्जे की तुम्हारे बात बन जाती है। कहा अल्लाह के नबी से बड़ा अजीब मामला उसने किया। कहा क्या किया? कहा खजूरों को मैंने 3 बांटा था, ऐसा ऐसा किया, जब एक बच्ची ने बांटी तो खुद नहीं खा, 2 खजूर के टुकड़े करके दोनों लड़कियों में बांट दिए। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा सुन ले, सुन ले आयशा, इस बात को सुन ले कि उस खातून ने ऐसा अमल कर दिया है कि उस अमल की वजह से अल्लाह की तरफ से अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। अल्लाह पर सिर्फ एक खजूर के टुकड़ा बांटने से जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। अजीज दोस्तों, एक अमल, चाहे वो खजूर का खिलाना हो, पानी पिलाना हो या चाय पिलाना हो, किसी से अखलाक के साथ मिल लेना हो, याद रखो अल्लाह की तरफ से कोई चीज लिखी जाती। और जब किसी एक छोटे अमल का अजर अल्लाह देता तो कोई अमल ऐसा भी होता जिससे अल्लाह ताला जहन्नम की आग में भी डाल सकता। वही औरतों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुज़िश्ता जमाने में एक औरत ऐसी गुजरी जिसके बाद एक बिल्ली थी, एक जानवर था। उस बिल्ली को अपने पास कैद कर कर रखी, ना खाना देती थी, ना पानी देती थी, ना आजाद छोड़ती थी, कैद करके रख दी। एक दिन वो बिल्ली मर गई। अल्लाह ने उस औरत को कहा बिल्ली को कैद में मारने की वजह से इस औरत को जहन्नम की सजा दी जाती है। कोई चीज को हम छोटा समझते, जबान को चलाना छोटा समझते, जानवरों के साथ सुलूक को छोटा समझते, लेकिन अल्लाह के करीब की बातें बहुत बड़ी हो जाती है। हत्ता के वो एक औरत भी गुज़िश्ता ज़माने में गुजरी जो ज़ानिया थी। पानी के कुएं के पास पहुंची, प्यास लग रही थी, अपने पैर से चमड़े के मौजे निकाले और मौजे निकालकर पानी के कुएं में डाला। पानी के कुएं में डालकर पानी खींच रही थी। वहीं पानी के कुएं के पास एक कुत्ता आ गया और ज़बान लटकाने लगा। जब प्यास लगती है तो ज़बान लटका रहा था। वो ज़ानिया औरत समझ गई कि ऐसे भी प्यास लग रही है, वही अपने चमड़े के मौदे दोबारा कुएं में डालती है, पानी निकालती है, अपने मौदे से कुत्ते को पानी पिलाती है। अल्लाह की नजर में हर कोई है। इरशाद फरमा दिया सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से ये ज़ानिया के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और जन्नत का फैसला उसके लिए कर दिया गया। कोई अमल छोटा नहीं होता अजीज दोस्तों। कोई अमल छोटा नहीं होता। किसी अमल को हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई नेकी हकीर नहीं होती। अपनी इबादतों का जायजा लें, अपने अखलाक का जायजा लें, अपने मामलात का जायजा लें, अपने रिश्तेदारों के साथ आपका क्या सुलूक है उसके साथ जायजा लें। इसलिए कि अपने तो अपने हैं, गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रवैया सिखाया कि खबरदार अपनी जुबान से, अपने हाथ से गैर मुस्लिम भाई बहन को भी तकलीफ नहीं देना है तुम्हें। अपने तो अपने हैं।
गैरों को भी तकलीफ देना नहीं है। सुहेल नाम से एक आदमी था जो भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों को भड़काता था, भाषण देता था, गालियां देता था, खुतबे लिखता था, लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़काता था। 14-15 साल के बाद जब जंग बदर हुई तो जंग बदर में ये सोहेल मुसलमानों की कैद में आ गया। अभी काफिर था, इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में इस्लाम कबूल किया रज़ियल्लाहु अन्हु। जंग जमी, मुसलमानों की कैद में आए काफिर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर पड़ी। किसकी नजर पड़ी? किसकी नजर पड़ी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत चाहिए। कहा उमर किस बात की इजाजत चाहिए? इस बात की इजाजत चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहेल आज हमारे कैद में आ चुका है, जो आपकी गुस्ताखी करता था, अपनी जुबान से आपके खिलाफ बातें लोगों को भड़काता था, इस्लाम के खिलाफ लाता था। इजाजत क्या चाहिए उमर? इजाजत इस बात की चाहिए, मैं एक मारूंगा उसके मुंह पर और सामने के 2 दांत तोड़ना चाहता हूं, ताकि जिंदगी भर जो आपकी गुस्ताखी किया उसका अंजाम उसको पता चलते रहे, तोतला होकर बात करेगा। एक गैर मुस्लिम को तकलीफ देने की बात की अजीज दोस्तों, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो। एक बहू का रवैया उसकी सास के साथ क्या होना चाहिए? एक सास का रवैया उसकी बहू के साथ क्या होना चाहिए? एक बीवी का रवैया उसके शौहर के साथ क्या होना चाहिए? एक शौहर का रवैया उसकी बीवी के साथ क्या होना चाहिए? माँ बाप का रवैया उसकी औलाद के साथ क्या होना चाहिए? औलाद का रवैया उसके माँ बाप के साथ क्या होना चाहिए? बस्ती वाले का रवैया दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए? खानदान वाले का रवैया दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए? कहा उमर अगर मैं तुझे उसको इजाजत दे दूं, तू मार के उसके 2 दांत तोड़ दे। मोहम्मद डरता है कहीं वही मामला अल्लाह मोहम्मद के साथ ना कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज दोस्तों, गैरों के साथ भी अगर हम कुछ बुराई करना चाहते तो सोचो, अल्लाह गैर के साथ भी नाइंसाफी को कबूल नहीं करता। एक काफिर के साथ भी अगर आपने नाइंसाफी कर दी, जुल्म कर दिया, अगर एक काफिर भी बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है। फिर याद रखो, क्योंकि अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया आज मुसलमानों पर जुल्म कर रही होगी, आपके ऊपर हुकूमत जुल्म कर रही होगी, लेकिन खबरदार, हम अपनी जबान और हाथ से किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, अपने अखलाक, अपनी जबान, अपने हाथ, अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपने रोजे, अपने अमाल के जरिए अजीज दोस्तों कोशिश करिए दीन हक की बात लोगों तक पहुंचाते रहने की। ये 5वीं बात आज की मजलिस की।